हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, 9th एंड आपका 11th। हम लोगों का जो बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर हम लोग आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो आपका डील कर रहे हैं। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं और आपका बायोलॉजी आपका शाकिर सर पढ़ा रहे हैं। आपका उनका बायोलॉजी के अंदर आपका एक चैप्टर हो चुका है और हम लोगों का केमिस्ट्री के अंदर आपके दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हमारा जो है आपका दिस इज द थर्ड आपका लेक्चर है ऑफ द थर्ड चैप्टर, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। और पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत ही बेसिक्स बेसिक्स बातें की थी और वो सारी चीजें हमने वो डिस्कस की थी जो बेसिकली हमने आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़ा था, या फिर हम लोगों ने आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़ा था, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर पढ़ा था। उसी का कॉम्बिनेशन है मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा था कि भाई एलिमेंट को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि एलिमेंट आपका मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है और मेटलॉइड हो सकता है। फिर हमने आपका मेटल और नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन की थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे कि अगर मैं आपका लिख दूं कि भाई मेटल की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने आपका पहले क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने क्या किया था आपका कि एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर दिया था। पहले क्या किया था मैंने आपका एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर दिया था। काय में क्लासिफाई किया था आपका मैंने, आपका एलिमेंट्स आपके क्लासिफाई कर दिया था मैंने आपका मेटल के अंदर, और मैंने आपका क्लासिफाई कर दिया था आपका नॉन मेटल के अंदर, ठीक है, नॉन मेटल के अंदर, और आपका मेटलॉइड्स के अंदर मैंने आपका क्लासिफाई कर दिया था। अब भाई कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल है, इसके बारे में मैंने आपको दो पैरामीटर्स बताए थे। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हम देख रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने इसकी क्या डिस्कस किया था, फिर हमने मेटल क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस था, हमने बात की थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी और साथ ही साथ हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात की थी। और उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम आज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका मेटल आपका रिएक्ट करेगा, मेटल नॉन मेटल किस तरीके से आपस में रिएक्ट करेगा, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक ठीक है, तो बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने बात की थी कि आपका मैलिएबल क्या चीज होती है, मैलिएबल क्या चीज होती है, मैलिएबल आपकी क्या चीज है, आपकी डक्टिलिटी क्या चीज है, आपकी डक्टिलिटी क्या चीज है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज है, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या चीज है। इसके बारे में भी मैंने आपकी बात की थी कि थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या चीज है, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या चीज है। और साथ ही साथ मैंने आपकी बात की थी थर्मल कंडक्टिविटी और आपका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने बहुत इन डिटेल आपके डिस्कस की थी। आप लेक्चर को देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हमने बात की थी। अब बात करी तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने आपका मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आज इसी के बारे में बात करेंगे और फर्दर आगे। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कि कोई मेटल आपका रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मेटल की रिएक्शन विद हमने वाटर के साथ देखी थी। ये हमारा आपका पिछले लेक्चर्स का आपका कुछ कंक्लूजन था विद वाटर। और मेटल की रिएक्शन विद आपका एसिड के साथ देखी थी, मेटल की रिएक्शन आपका विद मेटल विद एसिड के साथ देखी थी। इसके अंदर नाइट्रिक एसिड वाला केस भी हमने आपका देखा था विद एसिड। ये हमारा आपका यहाँ तक का हमारा रिकैप है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा आपका रिकैप। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम रिएक्टिविटी कैसे देख रहे थे। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए एट द रूम टेम्परेचर, तो वो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम और सोडियम आपका बहुत बिगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे, और बट आपका जैसे सिल्वर और गोल्ड इवन एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम किस तरीके से बना रहे थे, पहले हमने आपके कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स की हमने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई। कुछ एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स की अगर उसमें से जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर गए
ठीक है, तो हमने कह दिया दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल लिथियम एंड सोडियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी चेक कर ली सारे एलिमेंट्स की कि कोई रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें देखने को मिला कि भाई लिथियम और सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव है। फिर हमने उसके बाद गए कोल्ड वाटर की तरफ। कोल्ड वाटर की तरफ गए तो हमने देखा भी कि कैल्शियम आपका रिएक्ट कर रहा है, लिथियम भी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है। लिथियम और सोडियम आपका बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, बट कैल्शियम आपका रिएक्ट कर रहा है, बट इतने अमाउंट में हीट नहीं निकल रही और थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या बना था कि लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आपका लिथियम नहीं, पहले पहले आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम। फिर हमने देखा भाई बाकी और सारे एलिमेंट तो रिएक्ट नहीं करे, बस 3 ही एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किए। फिर हमने एक काम किया भाई, आपका क्या काम किया, हमने हॉट वाटर लिया। तो हॉट वाटर जैसे लिया, लिथियम सोडियम, तो भाई जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कोल्ड वाटर के साथ तो और जल्दी रिएक्ट करेंगे। भाई हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही थी। अगर मैं बात करूं तो लिथियम आपका सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो क्या बना रहे थे, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, इनकी किस तरीके की रिएक्शन हो रही थी, लिथियम सोडियम की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपका क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपका इनका क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, विद ऑक्सीजन। तो आपका हाईली रिएक्टिव है, तो सोडियम और आपका पोटेशियम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, और इसके साथ आपका सोडियम ऑक्साइड बना रहा था, क्योंकि भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था, और जिसकी वजह से आपकी हीट भी आपकी इसके अंदर निकल रही थी, और ये हाइड्रोजन आपकी क्या थी, फायर कैच कर दे रही थी, फायर कैच कर दे रही थी, ठीक है। इसने क्या किया था, आपका फायर कैच कर लिया था, ठीक है, फायर कैच कर लिया था, ठीक है। और आपका इसी तरीके से आपका पोटेशियम भी, पोटेशियम तो और इससे सोडियम से भी जल्दी रिएक्ट कर रहा था। अगर देखें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसके अंदर डिस्कस किया है कि यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही थी, और ये भी आपका फायर आपका कैच कर दे रहा था। तो हमारे रेस्ट अदर एलिमेंट आपका ऑक्सीजन के साथ इतनी अच्छी रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। रेस्ट एलिमेंट जो थे इतनी अच्छी रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, नॉट शो गुड रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू, ठीक है, जो आपके रेस्ट एलिमेंट बचे, रेस्ट मेटल बचे, रेस्ट मेटल, या आप लिख सकते हैं, हम रिएक्टिविटी सीरीज कह रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें आपका कि रेस्ट एलिमेंट, यहाँ मेटल की बात कर रहा है ना, हाइड्रोजन भी लेंगे लेकिन बाकी सारे हम क्या ले रहे हैं, मेटल ही ले रहे हैं, ठीक है। रेस्ट मेटल नॉट शो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है, आपका ये एक्टिविटी विद ऑक्सीजन आपका शो नहीं कर रहे थे विद ऑक्सीजन, ठीक है। बट हाँ, वो रिएक्टिविटी अगर शो भी करेगा तो बहुत स्लो करेगा, और रूम टेम्परेचर पे तो आपकी रिएक्शन भी नहीं होगी। ये सारी रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पे हो रही थी, इसी वजह से कि सोडियम और पोटेशियम को हम क्या थे, किस चीज के अंदर रख रहे थे, केरोसिन ऑयल के अंदर रख रहे थे। तो सोडियम एंड पोटेशियम आपके काय के अंदर रख रहे थे, बिरिंग इसको हम कीप लिख देते हैं, कीप इन आपका केरोसिन ऑयल, ठीक है, आपका कीप इन केरोसिन ऑयल। क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, कि आपका ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट ना कर पाए। अब आप कहेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी तो रिएक्ट कर रहा, बट वो प्रोसेस आपका उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ होगी, लेकिन हायर टेम्परेचर पर होगी, रूम टेम्परेचर पर आपकी रिएक्टिविटी नहीं होगी। अगर हम बात करें आगे बढ़े, जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा टेम्परेचर हमें उसका हाई रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम रिवन की बॉन्डिंग देखते हैं। फिर हमने क्या देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल विद आपका वाटर देखा था, विद वाटर देखा था। तो विद वाटर हमने क्या देखा था कि भाई मेटल प्लस आपका वाटर अगर आपका रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड बना रहा था। क्या बना रहा था, आपका मेटल ऑक्साइड बना रहा था, मेटल ऑक्साइड बन रहा था। और आपका क्या बन रहा था, आपका हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर आपका रिएक्ट कर रही थी पानी के साथ, और क्या बन रहा था आपका कि मेटल ऑक्साइड आपका फर्दर आपकी पानी के साथ रिएक्ट कर रही थी, तो क्या बन रहा था, आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा था, हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन रहा था। और आपका इस वाटर की भी 3 कंडीशन देखी थी। भाई रिएक्टिविटी कैसे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जो चीज जितने कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाए वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कोई आपका वर्कर है, एक वर्कर आपका 10 रुपए में काम कर रहा है, एक वर्कर आपका 20 रुपए में काम करेगा, ठीक है, एक वर्कर उसी काम को 30 रुपए में काम करेगा, तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई पहले वाला वर्कर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो थोड़े से काम, थोड़ी सी हीट में, थोड़े से पैसे में काम कर रहा है। बट आपका एक वर्कर आपका उसका ज्यादा पे, ज्यादा अमाउंट आपका डिमांड करेगा, बट एक वर्कर क्या है आपका थोड़े से पैसों पे काम हो जाएगा उसको देने पर। इसी तरीके का आपका मेटल के साथ है, एक तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, लिथियम सोडियम, फिर अगर हमने पानी, बाकी रेस्ट ऑफ आपके एलिमेंट आपके इतनी अच्छी रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जब शो करेंगे तो मतलब वो आपके लीस्ट रिएक्टिव हो गए। फिर हमने क्या किया भाई, आपका वाटर के साथ किया, वाटर की 3 कंडीशन ली भाई, एक हमने लिया कोल्ड वाटर, एक लिया हॉट वाटर और एक लिया हमने स्टीम, ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि मेटल का ऑक्साइड प्लस का वाटर क्या देगा, प्लस का वाटर क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा, क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा, हाइड्रोक्साइड देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था कि यहाँ पे हमारे पास आपका क्या निकल कर आया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लिथियम और सोडियम, वो पोटेशियम और सोडियम तो आपके हाईली रिएक्टिव थे, वाटर के साथ आपका झट से आपका क्या बन रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, और आपकी हाइड्रोजन निकल रही थी, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और आपकी फायर आपका कैच कर दे रहा था, हाइड्रोजन आपका फायर कैच कर रहा था, वही बात है जो पीछे बताइए, हाइड्रोजन आपका क्या है, कैच फायर, ठीक है, कैच फायर। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज बना रहे हैं, अलग अलग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, पहले पानी के साथ चेक की, पहले ऑक्सीजन के साथ चेक की, फिर आपके हाइड्रोजन के, फिर आपकी वाटर के साथ चेक की, और आपका वाटर कैसा ले रहा है, कोल्ड वाटर ले रहा है, फिर आपका हॉट वाटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम फिर किधर जाएंगे, आपका हॉट वाटर की तरफ। ये हमारे पास जो पानी है, ये पानी हमारे पास कैसा है, ये वाटर हमारे पास आपका कोल्ड वाटर है, कैसा वाटर है आपका, कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर है। अब इसी तरीके से कैच फायर कर लेगा, इसी तरीके से आपका सोडियम भी आपका शो करेगा। अगर मैं लिखूं सोडियम कैसा शो करेगा, सोडियम भी तो इसी तरीके की शो करेगा ना, कि सोडियम प्लस वाटर, ये इसका मैंने एक स्टेप कम कर दिया क्योंकि इतना रिएक्टिव है कि वो डायरेक्ट आपका हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा, झट आपका बहुत ही आपके माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो आपका बहुत ही आपका हाईली रिएक्टिव प्रोसेस है, तो आपका ऑक्साइड को दिखाना इसमें बेहतर नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या बना रहे हैं, आपका हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, डायरेक्टली आपका क्या हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट निकलेगी आपका, मतलब आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी भाई, निगेटिव होगी। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का कितना होगा, निगेटिव होएगा, मतलब आपकी प्रोडक्ट की हीट कम होगी क्योंकि आपके हीट सराउंडिंग को मिल गई, टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा, टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा। इसी वजह से आपका सोडियम जो है कैरोसिन में रखते हैं, इसी वजह से सोडियम को हम कैरोसिन में रखते हैं क्योंकि भाई वो आग पकड़ लेता है, हाइड्रोजन की वजह से आपका, हाइड्रोजन तो बहुत अच्छा फ्यूल है और इस टाइम तो हाइड्रोजन फ्यूल पे ही चर्चा चल रही है भाई, हर कंट्री हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की तरफ है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ है कि भाई कोई कंट्री हाइड्रोजन फ्यूल, अगर आप सर्च करें अभी गूगल पर तो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर इतनी रिसर्च चल रही, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, तो ये आपका क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल आपका अच्छा फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है आपका, तो ये भी आपकी फायर आपकी कैच कर लेगा। अब ये जो है आपका रिएक्ट बिगरसली आपके रिएक्ट करेंगे, ये दोनों आपके रिएक्ट बिगरस, ठीक है, रिएक्ट बिगरस बहुत फास्ट आपके रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आपके बाकी के जो एलिमेंट है, बट कैल्शियम भी आपका वाटर, कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट कर जाएगा, मैंने बताया था जैसे आपको लास्ट क्लास में। अभी तो लास्ट क्लास का ही रिवीजन चल रहा है भाई, अभी तो लास्ट क्लास का ही रिवीजन चल रहा है कि भाई कैल्शियम लिया था, वाटर लिया था, S2 आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ आपका कोल्ड वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, अभी कोल्ड वाटर ले रहा हूँ। बाकी जो है आपकी कोल्ड वाटर के साथ एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, बट आपका कैल्शियम भी आपका शो कर देगा, क्या बनेगा, पहले कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कह देते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कह देते हैं आपका क्विकलाइम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आपका क्विकलाइम कह देते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है, फर्दर रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और आपकी हीट निकलेगी, हीट निकलेगी भाई। ये प्रोसेस आपका, ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, बट इसके अंदर आपकी हीट आपकी कम निकलेगी, हीट आपकी कम निकलेगी क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपके बहुत ज्यादा आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है आपके सोडियम और पोटेशियम आपके, तो एंथैल्पी
ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी आपकी निगेटिव होगी। ये एंथैल्पी क्या होती है सब बताया भाई, पहले चैप्टर से यही बातें बताता आ रहा हूँ कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी क्या है, क्यूकलाइम किसका नाम है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका लाइम वाटर होगा, इसका नाम आपका अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ये आपका लाइम वाटर होता है, ये क्या होता है आपका लाइम वाटर होता है। ठीक है, तो मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी है भाई सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होगा, सोडियम होगा और आपका कैल्शियम होगा, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ ही सारे रिएक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम आपका बहुत जल्दी आपका रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम कुछ बाद में करेगा और आपका कैल्शियम आपका उससे कुछ बाद में करेगा। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट आपका H2O कोल्ड वाटर के साथ इतनी अच्छी रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी बनी यहां तक अभी क्या बनी, यहां तक हमारी जो रिएक्टिविटी बनी, हम क्या कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ही तो डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास आपका क्या है कि भाई पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया और आपका कैल्शियम आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई कि पोटेशियम सोडियम का तो बताया नहीं, मतलब आपकी कौन रिएक्टिव है। तो आपका ये अगर आप रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम आपका जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एज कंपेयर टू आपका सोडियम, थोड़ा बहुत आपका टाइम का फर्क आएगा, हीट ज्यादा निकलेगी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे आपका मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम आपका भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इतनी जल्दी शो नहीं करेगा और कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा। रेस्ट ऑफ एलिमेंट डोंट शो गुड रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है लिख देता हूं मैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो आपके रेस्ट बचे, अब रेस्ट ऑफ एलिमेंट डोंट शो रिएक्टिविटी टू मच गुड, मतलब आपकी कंसिडरेबल रिएक्टिविटी नहीं है, बहुत देर में जाके रिएक्ट करे तो वो रिएक्टिविटी थोड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज 1 मिनट में रिएक्ट कर रही है, कोई चीज आपकी 1 2 3 दिन में रिएक्ट कर, दिस इज नॉट किसी दो चीजों को आपका कंपेयर करने का पैरामीटर हुआ। ठीक है, डोंट शो रिएक्टिविटी टू H2O कोल्ड वाटर। ठीक है, याद रखना किस बात की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी कोल्ड वाटर की, कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, काय की बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, डोंट शो रिएक्टिविटी टू कोल्ड वाटर, कंसिडरेबल आपकी शो नहीं करेगा कि आप उसको कंसीडर कर ले। फॉर एग्जांपल भाई 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है, 2 दिन में रिएक्ट कर रहा है, तो वो रिएक्टिविटी थोड़ी हुई भाई, झट से रिएक्ट करने वाली चीज हो ना, नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, आपके क्या है कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका कोल्ड वाटर के साथ आपका ओनली आपका कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, आपका एक्सेप्ट आपका मतलब आपका कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, आपका पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है और आपका सोडियम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपका कैल्शियम आपका रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो बाकी के आपके एलिमेंट बचे इससे कम रिएक्टिविटी वाले होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, अब हमने क्या क्या लिया भाई, पोटेशियम लिया, सोडियम लिया, कैल्शियम ले लिया। यहाँ पे हमने क्या है मैग्नीशियम को देखा भाई, रेस्ट में तो मैग्नीशियम भी आ गया, बाकी और सारे एलिमेंट आ गए जो आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किए। अब हमने यही सेम प्रोसेस आपका अपनाया हॉट वाटर के साथ। जब हॉट वाटर के साथ देखा भाई पोटेशियम तो कोल्ड वाटर के साथ ही आपका इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, तो हॉट वाटर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो सोडियम भी इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और कैल्शियम भी। तो भाई हॉट वाटर के साथ तो आपका हॉट वाटर के साथ तो आपका पोटेशियम सोडियम तो करेगा, बट हम क्या काय की रिएक्टिविटी देखेंगे, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी देखेंगे। तो मैग्नीशियम के आपकी रिएक्टिविटी देखनी है क्योंकि उसकी तो पता चल गई भाई कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे तो और जल्दी रिएक्ट करेगा। बात समझे नहीं समझे भाई, अगर कोई चीज लोएस्ट टेम्परेचर पे अगर आपकी रिएक्ट कर रही है तो उसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो भाई आपके अगर उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो और जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे हॉट वाटर के साथ देखूंगा तो अब काय की बात करूंगा मैं, यहाँ पे आपकी बात करूंगा मैग्नीशियम प्लस आपका हॉट वाटर H2O आपका हॉट ले रहा हूँ। ठीक है, होस्ट हॉट ले रहा हूँ, वही बनेगा, पहले ऑक्साइड बनेगा फिर आपका हाइड्रोजन बनेगा, फिर ऑक्साइड आपका हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन मतलब आपका हीट भी निकल रहा है। ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन, थोड़ा आपका एंडोथर्मिक नेचर का प्रोसेस, हीट तो नहीं निकलेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर हमें हीट देनी पड़ रही है, थोड़ा आपका एंडोथर्मिक नेचर है तो मैं हीट यहाँ पर नहीं लिख रहा, बट ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपका आग नहीं पकड़ेगा क्योंकि हमारे पास हीट नहीं है, हीट आपकी नहीं है। तो आपका मैग्नीशियम जो है हमने बात की थी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। इसी तरीके से हमने बात की थी आपकी फर्दर आगे क्या बात की थी कि बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट आपका रिएक्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, मैं पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम रिएक्ट कर जाएगा,
कैल्शियम रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा हॉट वाटर के साथ, ठीक है, रिएक्ट विद आपका हॉट वाटर, ठीक है, आपके हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, हॉट वाटर के साथ भी। जब अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा पोटेशियम सोडियम। ये तो इवन आपका कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके कोल्ड वाटर के साथ भी आपका रिएक्ट कर रहे हैं। काय के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? आपका कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी आपका रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बनी? बाकी आपके रेस्ट जो है आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रेस्ट एलिमेंट आपका जो आपके रेस्ट बचे, रेस्ट क्या क्या बचे आपके जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, रेस्ट एलिमेंट इन्हें छोड़कर, ठीक है, इन्हें छोड़कर आपका रेस्ट एलिमेंट डोंट शो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डोंट शो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद विद हॉट वाटर, विद हॉट वाटर, विद हॉट वाटर, ठीक है, तो विद हॉट वाटर। तो हमारी आपकी रिएक्टिविटी क्या सीरीज क्या क्या बनी? रिएक्टिविटी सीरीज क्या बनी भाई? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या बनी कि भाई पहले आपका पोटेशियम आ गया, फिर आपका सोडियम आ गया, फिर आपका आपका कैल्शियम आ गया, फिर आपका आपका मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, फिर आपका आपका मैग्नीशियम आ गया, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, अब आगे की तरफ, अब हम काय की रिएक्शन कराएंगे? हॉट वाटर से करा ली, अब हम जाएंगे स्टीम की तरफ। देखिए भाई पहले हमने क्या था, लोएस्ट टेम्परेचर पर चेक किया, ऑक्सीजन के साथ चेक कर लिया, फिर हमने पानी के साथ चेक कर लिया, फिर हमने आपका हॉट वाटर के साथ चेक कर लिया, फिर अब हम आ गए आपके स्टीम के साथ। रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है, रिएक्शन विद स्टीम, विद स्टीम, ठीक है, स्टीम। अगर मैं बात करूं स्टीम के साथ, फॉर एग्जाम्पल स्टीम का मतलब क्या हुआ आपका H2O गैसियस, ठीक है, तो यहां पे आपका एल्युमिनियम और एल्युमिनियम तो रिएक्ट करेगा और आपका आयरन आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयरन रिएक्ट करेगा और साथ में जो इससे पहले वाले हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी रिएक्ट कर जाएंगे। भाई जो कम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है तो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करी जाएगा, नहीं करेगा? कर जाएगा। तो आपका तो H2O गैसेस के साथ यहाँ पे हम डील करेंगे विद आपका एल्युमिनियम H2O गैसियस, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इसका ऑक्साइड बनेगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, वही ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक। और अगर मैं बात करूं आपका, ये तो आपका एल्युमिनियम हो गया, और आयरन की रिएक्टिविटी क्या होगी? आयरन जो बनाएगा यहाँ पे बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, ये बनाएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड FeO का, और साथ में आपका कॉम्बिनेशन होगा आपका Fe2O3, जो मिलकर बनाएगा आपका, कंबाइन होकर आपका बनाएगा Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो आपका एल्युमिनियम भी रिएक्ट कर जाएगा और आपका Fe भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे जिंक की, भाई जिंक भी रिएक्ट कर जाएगा, जिंक भी रिएक्ट करेगा। जिंक कैसे रिएक्ट करेगा? आपका जिंक भी कुछ इस तरीके की रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, जिंक भी आपके कुछ इसी तरीके की रिएक्शन शो करेगा। ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और फर्दर रिएक्ट करके जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड आपका बना लेगा। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज आई वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या आई? अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ठीक। तो अब एक चीज ये नोटिस करने वाली बात है कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो आपके हॉट वाटर तक रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम किधर आ गए? स्टीम की तरफ आ गए। आपका एल्युमिनियम और आपका जिंक और आपका आयरन, तो यहां पे क्या देखने मिला कि आपका एल्युमिनियम आपका जल्दी रिएक्ट कर रहा है, और आपका फिर आपका जिंक आपका रिएक्ट कर रहा है, फिर आपका क्या है आपका, और फिर आपका Fe आपका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर आपका रिएक्ट कर रहा है। अब हमने इस सबकी रिएक्टिविटी चेक की, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इवन आपका स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, बाकी सारे आपके रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम अब हमने भाई हमने इतने सारे रिएजेंट डाल के देख लिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या है आपका ऑक्सीजन के साथ चेक करा लिया, वाटर के साथ चेक करा लिया, सबके साथ आपका, फिर हमने कोल्ड वाटर के, हॉट वाटर के, स्टीम के साथ हमने रिएक्ट करा लिया। अब हमें जाना है, अब हम रिएक्शन कराएंगे
एसिड के साथ। जो एसिड के साथ आपका सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा वो आपकी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगी। तो सिंपल पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन, ये आपके ऑर्डर में रिएक्ट करेंगे। मतलब सोडियम पोटेशियम सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम आपका सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा, और आपका कैल्शियम आपका उसके बाद आपका रिएक्ट करेगा, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर मैं इसका रिएक्शन आपका एसिड के साथ कराऊं। तो मेटल का रिएक्शन विद एसिड अगर मैं देखूं तो मेटल का रिएक्शन विद एसिड क्या होता है, मेटल प्लस आपका एसिड प्लस आपका एसिड बनाता है आपका सोल्ट, और आपका सोल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बनाता है आपका सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मैंने आपका कोई भी मैंने मेटल ले लिया और मैंने सबकी रिएक्टिविटी मैंने काय के साथ चेक कर ली, HCl के साथ चेक कर ली, HCl के साथ चेक कर ली, HCl के साथ चेक कर ली। ठीक है, HCl मैंने आपका ले लिया तो भाई पोटेशियम बनेगा, तो बनेगा भाई KCl हाइड्रोजन। तो मुझे क्या देखने मिला कि भाई पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिंक Fe, ये आपका इस हिसाब से आपकी रिएक्टिविटी आ रही है कि भाई सबसे पहले आपका पोटेशियम रिएक्ट कर गया, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड Fe। बट मैंने जैसे ही आपका कॉपर को देखा या और कोई आपके एलिमेंट्स देखे, वो आपके इस एसिड के साथ भी आपका रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इवन कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, तो कॉपर तो आपका रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था, कॉपर डजंट रिएक्ट विद HCl। ठीक है, डजंट रिएक्ट विद HCl। ठीक है, कॉपर आपका HCl के साथ आपका रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्या इसका मतलब ये हो गया, अगर कॉपर प्लस HCl बनना क्या चाहिए था आपका CuCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन, क्या बनना चाहिए था CuCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन, बट ये रिएक्शन हो नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। भाई कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता बट ये हो नहीं रहा, तो कॉपर तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हो गया, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन आपका कॉपर हो गया, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर हो गया। अब हमारे जो बाकी के रेस्ट एलिमेंट थे वो भी आपके एसिड के साथ इतनी अच्छी रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे, सिर्फ आपका Fe तक आपके रिएक्टिविटी शो कर रहे थे, Fe तक आपकी इवन लेड शो कर देता। ठीक है, लीड भी आपका लेड भी आपका शो कर देगा एसिड के साथ। अब हमने क्या किया भाई, इतने सारे रिएजेंट हमने यूज कर लिया, एसिड को भी यूज कर लिया और आपका ये रिएक्ट नहीं कर रहे। अब हमने क्या किया, हमने रिएक्टिविटी को चेक करने का एक नया तरीका और बनाया। क्या बनाया, ठीक है, आपका हमने एक तरीका और बनाया कि आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका ले लिया एक मेटल ले लिया। ठीक है, मान लो इस मेटल A कह देता हूं, और आपका सोल्ट ऑफ मेटल B। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक मेटल लिया जो कि A है, और यहां पे आपका कोई BX सोल्ट है। ठीक है, BX सोल्ट है। अगर ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा B वाले मेटल को। ठीक है, अगर मैंने आपका BX एक सोल्ट ले लिया और मैंने आपका A आपका एक मेटल ले लिया, अगर ये मेटल आपका BX से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, BX से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका AX बन जाएगा और आपका B आपका अलग हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी, आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली बात आपकी समझ में आई। ठीक है, अगर किस कंडीशन पे होगा कि आपका A इज मोर रिएक्टिव देन B, A इज मोर रिएक्टिव देन B। ठीक है, मोर रिएक्टिव देन B, ये वाली कंडीशन पे होगा। ठीक है, आपका A क्या होगा, B से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो आपकी रिएक्शन होगी। अगर A आपका B से कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाली सीन यही थी ना कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कॉपर और HCl था तो यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही थी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई ये साल्ट था दूसरे मेटल बी का, भाई हाइड्रोजन चलो मेटल नहीं है, फिर भी अगर मैं बात करूं सोल्ट था, नो रिएक्शन थी, कुछ रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ था कि हाइड्रोजन इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन। अगर आपका ये वाली कंडीशन तो नहीं बन रही ना, तो आपका कॉपर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव हो गया, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, ए इज मोर रिएक्टिव देन, इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपका एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर लिया। ठीक है, मैंने मान लो आपका एक बीकर ले लिया, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया आपका कॉपर सल्फेट जो कि आपका होता है ब्लू कलर का।
पिछली भाई फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर आपका आयरन के नेल डाल दिए, इसके अंदर मैंने क्या किया, आयरन के नेल डाल दिए, ठीक है, आपके आयरन के नेल डाल दिए, ठीक। अगर मैंने क्या किया, इसके अंदर आपके आयरन के नेल डाल दिए, क्या डाल दिए मैंने आपके, दो तीनों मैंने आपके रिएक्शन आपकी होने दी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, पहले ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई Fe प्लस आपका कॉपर सल्फेट बना आपका फेरस सल्फेट, ये बनना चाहिए था अगर आपका, और आपका फेरस सल्फेट और आपका कॉपर, ये बनना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब आपका कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर है, वो आपका ब्लू कलर का है, वो उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। भाई अगर फेरस सल्फेट बन रहा है तो कॉपर सल्फेट ने प्रॉपर्टी अपनी खो दी, तो ये आपका ब्लू कलर का है, और यहाँ पे आपका ब्लू कलर आपका जब रिएक्शन होगी तो ब्लू कलर आपका फेड हो जाएगा और आपका कुछ ब्राउनिश टाइप का आपका कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा आपका, रेडिश टाइप आपका फेरस सल्फेट का, रेडिश या ब्राउनिश टाइप आपका इसका कलर आ जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मैंने कह दिया ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक। अब मैंने एक कंडीशन और ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने बेकर लिया, ठीक है, अब मैंने जो है आपका फेरस सल्फेट लिया, क्या लिया मैंने, फेरस सल्फेट लिया, और मैंने आपका क्या है, कॉपर डाला, ठीक है, मैंने इसके अंदर आपके कॉपर के कुछ आपके कॉपर आपका इसके अंदर मान लो कॉपर मैंने डाल दिया, ठीक है, कॉपर डाल दिया, ठीक है, कॉपर डाल दिया, ठीक। यहां पे आपकी कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही, नो रिएक्शन। तो यहां पे एक बात ये पता चली कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe और Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जब तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, अगर आप इसको पिछले वाली से कंपेयर करें, A प्लस आपका BX, ठीक है, प्लस BX बन रहा है AX प्लस आपका B। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हो रही है तो A इज मोर रिएक्टिव देन, A इज मोर रिएक्टिव देन B, A इज मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन B, मोर रिएक्टिव देन B, ठीक, मोर रिएक्टिव देन B, मतलब आपका Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हमें अगर किसी की भी इस तरीके से रिएक्टिविटी पता लगानी है तो मैं आपका एक मेटल ए ले लूं, अगर मुझे इसकी रिएक्टिविटी पता लगानी है, और मैं जिससे कंपेयर करूं और उसका क्या ले लूं, मैं सॉल्ट ले लूं। अगर रिएक्शन होगी तो उसका मतलब यह है जो मेटल मैंने लिया इट मोर रिएक्टिव देन जिस मेटल का आपका सॉल्ट था, जिस मेटल का आपका सॉल्ट था, ठीक है। अब मैंने आपकी सारी बातें आपकी यहां तक की, अब यहां तक में अब एनसीईआरटी की तरफ जाता हूं, एक्वारेज की आपको अभी पढ़ाऊंगा। अब हमारे पास क्या था, विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर, ठीक है, मतलब आपका हमने क्या लिया, आपका सॉल्ट लिया, सॉल्ट लिया, ठीक है, फिर सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब एक चीज और आती है, दैट इज द एक्वा रेगिया, ये और बता देता हूं। हमने एक चीज देखा कि भाई सिल्वर और गोल्ड ना आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इतने इनर्ट एलिमेंट्स है, इतने इनर्ट मेटल है, ठीक है, इनर्ट मेटल इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी के टर्म्स में आपका नहीं कह रहा मैं, ठीक है, मतलब आपका ऑक्टेट के हिसाब से तो आपका वो इनर्ट गैसेस आती है, ठीक है। अगर इनर्ट मेटल मैं कह सकता हूं जो कि आपका ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, ना आपके कूल वाटर के साथ रिएक्ट किए, ना आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किए, ना स्टीम के साथ रिएक्ट किए, ना एसिड के साथ रिएक्ट किए, बट ये आपके रिएक्ट कर जाएंगे, ये आपके रिएक्ट कर जाएंगे, काय के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, काय के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके, ये आपका गोल्ड, ये आपका एक सोल्यूशन आता है जिसको हम कह देते हैं एक्वा रेगिया। ऐसे आपने सुना होगा गांव-गांव एक आदमी आता है कि अपना सोना साफ कराए, अपने घरों के अपने ज्वेलरी साफ कराए, अपने ऑर्नामेंटल्स आपने साफ कराए। तो वो क्या करता है, उसके पास एक सोल्यूशन होता है दैट इज द एक्वा रेगिया। इसको हम क्या कह देते हैं, रॉयल सोल्यूशन भी कह देते हैं, दैट इज द एक्वा रेगिया, ठीक है, एक्वा रेगिया। तो आपका एक्वा रेगिया इतना हाईली रिएक्टिव और कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव और कोरोसिव है, इसका कंसेंट, इसका मैं कंपोजिशन बताऊं तो आपका क्या होता है,
3:1 का कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड HCl और आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हाईली रिएक्टिव है और आपका हाईली कोरोसिव है, हाईली कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव है और आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव है और आपका क्या, हाईली रिएक्टिव। एक्वा है क्या आपका हाईली रिएक्टिव और हाईली कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव, हाईली कोरोसिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव और कोरोसिव है। क्या है आपका, बहुत ज्यादा रिएक्टिव और कोरोसिव है भाई। मेटल आपका ये ऐसे मेटल थे, बहुत ही इनर्ट मेटल थे भाई, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ आपका रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ आपका रिएक्ट कर रहा है। इट इज यूज फॉर द क्लियरिंग द गोल्ड, कि उसके ऊपर आपकी गंदगी जमी है और ये आपका क्या है, उसको भी छुटा लेगा। तो क्या कह रहा है, एक्वा रह गया, इसको हम रॉयल वाटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, जिसको रॉयल वाटर कह देते हैं, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या होती है, देखिए भाई, हम जब भी एक्वा रह गया बनाए, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको लॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बनाया और आज यूज कर लिया तो अच्छा काम करेगा, और इसको मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद यूज करूंगा तो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर HNO3 है और HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका HNO3 काय में रिड्यूस हो जाएगा, आपका NO में रिड्यूस, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO में हो सकता है आपका, और हाइड्रोजन को आपका रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देगा, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आज बनाया आज यूज कर लिया, या आपका 2-4 दिन में हमने यूज कर लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये नहीं है कि आज बनाया और 1 साल बाद यूज कर रहा है। तो इसकी आपकी रिएक्टिविटी और इसकी जो कोरोसिव नेचर है वो आपका क्या है, आपका हाईली रिएक्टिव एंड कोरोसिव जो है इसका नेचर आपका वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी आपकी इसकी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका रेशियो होता है कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1। ये जीएमआई का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जीएमआई में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ठीक है, इवन थो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। ये वाली बात मैंने बताई ना, कि भाई ना HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, ना पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था, ना वाटर आपका गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था, ना आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा था, किसी के साथ आपका रिएक्ट नहीं कर रहा था, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। एक्वा रेगिया जो है आपका हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग है भाई, इसके अंदर वेपर्स निकलते रहते हैं, इतना कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव है। इसी वजह से तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि भाई अगर इसे छोड़ दिया तो बचेगा ही नहीं। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है, आपका प्लेटिनियम और गोल्ड के लिए आपका यूज करते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम के आपका यूज करते हैं। ये वाली बात मैंने बताई कि भाई अगर ये एक मेटल है और दूसरे के सोल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ, तो कॉपर प्लस FeSO4, देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, आपका कुछ भी रिएक्शन आपकी शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, आपकी कुछ भी आपकी रिएक्शन शो नहीं करेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो कौन सा वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका Fe और कॉपर सल्फेट हमने लिया था, एक्वस, तो यहाँ पे हमारा बनता फेरस सल्फेट प्लस आपका कॉपर बनेगा, प्लस आपका कॉपर बनेगा। बट ये वाली कंडीशन आपकी कॉपर प्लस आपका FeSO4, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे आपकी कोई रिएक्शन आपके देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ आपकी कोई रिएक्शन आपके देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आपकी नो रिएक्शन, यहाँ कुछ भी आपकी नो रिएक्शन, आपकी कोई रिएक्शन आपकी मैंने ये देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ रिएक्शन होगी, ये आपका कॉपर सल्फेट आपका क्या होगा, फेड पड़ जाएगा, फेड पड़ जाएगा। देखो वही वाली बात आ गई ना, मेटल ए सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ठीक है, ये सॉल्ट ऑफ मेटल बी कह सकते हैं, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी आपका ये आ गया, ठीक है, मेटल बी। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। इसका मतलब ये हुआ ना, मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, देन मेटल बी, ठीक है, देन मेटल बी, देन मेटल बी, ठीक। अब बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ। अब हमारे पास आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज आई, वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या आई, हमने भाई ऐसे ही और सारे साल्ट यूज किए और मेटल यूज किए, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्टिविटी सीरीज आई दैट इज द पोटेशियम सोडियम, ठीक है, ये तो हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ तो कोल्ड वाटर तक आ गए थे, फिर हॉट वाटर पे गए, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, आपका जिंक, फिर हम गए आपका Fe, ठीक है, फिर हम गए आपका कॉपर, ठीक है, फिर हम आपका और फिर हम इस तरीके से गए, तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज बनी, दैट इज द, ये हमारे पास आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनी। देखो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन और अच्छा लेड भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, लेड को भी मैं लिख लेता हूँ, लेड
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेड भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेड भी आ जाएगा। फिर आपका कॉपर और हाइड्रोजन वाली बात आपकी आ गई, हाइड्रोजन वाली बात आपकी आ गई। और फिर इसके बाद नहीं, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आएगा ना, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आएगा ना, हाँ यस यस यस, क्योंकि भाई HCl के साथ रिएक्ट थोड़ी कर रहा था, HCl के साथ रिएक्ट थोड़ी कर रहा था, नहीं कर रहा था, हाँ यस, HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे। हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर आपका कॉपर आ जाएगा, फिर आपका मरकरी आ जाएगा, फिर आपका सिल्वर आ जाएगा, और फिर आपका गोल्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका गोल्ड आ जाएगा, फिर आपका गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ट्रिक होती है, दैट इज आपका थोड़ी मेमोराइजिंग ट्रिक है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इधर की तरफ रिएक्टिविटी क्या है आपकी, बढ़ रही है, इधर की तरफ अगर मैं लिखूं तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है इधर की तरफ, यस रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो इसकी जो ट्रिक होती है दैट इज के फॉर कुड़ी, ठीक है, कुड़ी पंजाबी में कुड़ी बोलते हैं लड़की को, ठीक है। कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे। क्या, कुड़ी थी एक जिसको हम, वो कुड़ी आपकी क्या है, कार मांग रही है, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे, मथुरा साथ घूमे। अगर मैं बात करूं, कुड़ी 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 नाल, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, अगले पेज पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, कुड़ी नाल का कुड़ी, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, यही लिख देता हूं कि आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा कुड़ी, आपका पहला आएगा कुड़ी, कुड़ी मतलब आपका पंजाबी में बोलते हैं लड़की को, नाल कार मांगे अल्टो, अल्टो कार आती है नहीं आती है अल्टो, जिसको, ठीक है, जिसको, ठीक है, फिर मैं इधर लिख देता हूं, जिसको फिर लेकर साथ, इसको फिर लेकर हम चले मथुरा, और फिर हमने क्या किया, साथ घूमे, साथ घूमे, घूमे। तो भाई कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे, कुड़ी नाल कार मांगे अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे, जिसको, ठीक है, जिसको यहां लिख देता हूं मैं, जिसको। अब मैं इसके आपका रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूं। भाई कुड़ी, कुड़ी मारा है पहला के, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका नाल मारा है आपका Na, कोई दिक्कत नहीं। कार में आपका आ रहा है Ca, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका Ca, फिर क्या आ रहा है कैल्शियम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आ रहा है मांगे मतलब Mg, मैग्नीशियम। फिर आ रहा है आपका एल्टो, एल्युमिनियम, जिसको Zn, जिंक। फिर है ना, फिर आपका फिर है, ये आपका क्या है, फिर इसको मैं लिख सकता हूं आपका Fe। अब लेकर क्या है आपका लीड, लेड होता है, लेड का सिंबल होता है आपका Pb, ठीक है, लेड का सिंबल होता है Pb, ठीक है, इसको याद रखना। हाइड्रोजन तो लेकर हम चले ना, हम लेकर हम चले, हम लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे, हाइड्रोजन चले, चले कहा, मथुरा, दैट इज कॉपर। मथुरा मतलब आपका मरकरी, मरकरी का आपका सिंबल होता है आपका, मरकरी का सिंबल होता है आपका, मरकरी का सिंबल होता है आपका Hg, मरकरी का सिंबल आपका होता है Hg, मरकरी का सिंबल होता है आपका Hg, दैट इज मरकरी, ठीक है, Hg। और आपका साथ मतलब आपका सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है आपका, सिल्वर का सिंबल होता है आपका Ag, ठीक है, दैट इज सिल्वर। Ag आपका होता है सिल्वर का, Ag आपका होता है सिल्वर का, सिल्वर का। और गोल्ड का आपका होता है Au, सिल्वर और फिर आपका गोल्ड, सिल्वर फिर आपका हुआ गोल्ड, सिंपल याद रहेगा। कुली नाल कार मांगे अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे। इस तरीके से आप याद रखते हैं, या और कोई भी आपके पास तरीका हो, आजकल तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आप याद कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज की हमारी आपकी बात होगी। अब हमारे पास आपके कुछ क्वेश्चंस है। भाई रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है कम से कम टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होएगा। एक पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे जो जल्दी रिएक्ट करेगा वो आपका ज्यादा रिएक्टिव, फिर जो आपका पानी पे रिएक्ट करेगा वो आपका रूम टेम्परेचर वाली चीज से कम रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर वाली चीज आपके पानी पे भी रिएक्ट कर जाएगी। और आपका कोल्ड हॉट वाटर पे जो रिएक्ट करेगा भाई वो
रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर देगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्टिविटी बढ़ाओ। आगे क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि भाई सोडियम इज हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, जो कि आपका हाईली रिएक्टिव अगर आपका ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आ जाए तो क्या बनाएगा आपका सोडियम प्लस आपका ऑक्सीजन बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। और ये आपका अगर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और ये आपका हाईली रिएक्टिव प्रोसेस है, मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में भाई मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन बनेगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा और ये आपका कैश फायर, ठीक है, पानी आपका सोडियम क्या आग पकड़ लेगा। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, तो आयरन विद स्टीम की रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है कि भाई Fe सॉलिड लिया, H2O गैस लिया, क्या बन रहा था, Fe3O4 बन रहा था, बताया था नहीं बताया था, Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन, Fe3O4 क्या है आपका, Fe3O4 आपका क्या है, Fe3O4 आपका, Fe3O4 इक्वल टू FeO2, एक तो आपका FeO और एक आपका है इसके अंदर आपका FeO, फेरस और फेरिक दो का कॉम्बिनेशन है, प्लस आपका दो का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 Fe2O2, ठीक है, एक मिनट रुको, ये मैंने बताया था नहीं आपका Fe3O2, Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 ये बनाएगा आपका Fe3O4, Fe3O4 मैंने बताया आपको, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, भाई कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम मैंने बताया था अभी आपको, कैल्शियम प्लस आपका वाटर, तो इसके लिए कैल्शियम के लिए तो एक स्टेप लिख सकते हैं वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपका सोडियम की पोटेशियम के लिए नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे, क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक्वस, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनाएगा, साथ में आपकी हीट आपकी जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी आपके साथ में आपकी हीट भी आपकी जनरेट होगी, बट आपकी इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू, मतलब इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलेगी, फिर तो मैग्नीट्यूड में आपको चेक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पोटेशियम प्लस आपका वाटर फर्दर डायरेक्टली हाईली रिएक्टिव है, क्या बनाएगा, K2O बनाएगा, तो इसे तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा डायरेक्टली, और प्लस आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, साथ में हीट निकलेगी, ठीक है, साथ में हीट निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सोथर्मिक का मतलब आपका हीट आपकी निकलेगी, क्या निकलेगी आपकी, हीट आपकी निकलेगी, हीट आपकी निकलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सैंपल ऑफ 4 मेटल A एंड B एंड C एंड D, अच्छा ये हमें दे रखे हैं और ये हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई मैंने एक मेटल A लिया, ठीक है, और वो मेटल आपका आपका आयरन के साथ कुछ भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, ठीक है, आयरन के साथ मतलब FeSO4 के साथ आपका, मैंने फॉर एग्जांपल एक मेटल A लिया, मैंने आपका क्या लिया, मेटल A लिया, ठीक है, मेटल A, और आपका FeSO4 के साथ आपका रिएक्ट नहीं कर रहा था, नो रिएक्शन, ये वाली बात कह रहा है, नो रिएक्शन, ठीक है, तो इससे मैं एक ऑब्जर्वेशन ये बना सकता हूं कि मेटल A इज लेस रिएक्टिव देन Fe, भाई रिएक्शन नहीं हो रही है तो मेटल A इज लेस रिएक्टिव देन Fe, अच्छा मेटल A इज लेस रिएक्टिव देन Fe, मेटल A इज लेस रिएक्टिव देन Fe, लेस रिएक्टिव देन Fe, Fe से लेस रिएक्टिव है, Fe से लेस रिएक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैंने आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई है कि भाई कुड़ीनाल कारमांगे अल्टो जिसको फिर, तो भाई जिंक सल्फेट, जिंक, अगर मैं इस मेटल A की रिएक्शन कराऊं फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मेटल A की रिएक्शन कराऊं जिंक सल्फेट के साथ, ठीक है, प्लस आपका जिंक सल्फेट के साथ, ठीक है, काय के साथ, आपका जिंक सल्फेट के साथ, क्या रिएक्शन होगी भाई, अगर मैं बात करूं जब Fe के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अगर अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ जाऊं तो मेरी रिएक्टिविटी सीरीज क्या कह रही है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो भाई तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपका जब आयरन को ही डिस्प्लेस नहीं कर रहा तो जिंक को क्या डिस्प्लेस करेगा, भाई जिंक तो उससे ज्यादा उससे ज्यादा आपका रिएक्टिव है, तो आपका जिंक को कैसे आपका डिस्प्लेस कर देगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। भाई यहाँ अगर ये आयरन से कम डिस्प्लेस, अगर ये आयरन से जिंक आपका कम रिएक्टिव होता तो रिएक्शन देखने मिल जाती, तो यहाँ आपके नो रिएक्शन, ठीक है, पहले वाले में आपकी नो रिएक्शन। अगर सिल्वर नाइट्रेट, यस, बट सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर से सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो आपका अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो आपका सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर देगा। भाई अगर मैं बात करूं कि कॉपर सल्फेट और आपका मेटल ए है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कॉपर मेटल ए
और आपका कॉपर सल्फेट है, मेटल ए प्लस आपका कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन आपकी हो रही है, ए का सल्फेट बन रहा होगा, कुछ मान लो ए का सल्फेट बन रहा होगा। अब मैंने माना कि मेटल ए और लिया, इस मेटल ए की मैंने रिएक्शन कराई, आपकी सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ना, हाँ काय का सोल्यूशन है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, दैट इज द AgNO3। AgNO3 भाई सिल्वर तो इससे नीचे आ रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका, ए का नाइट्रेट बनेगा, ए का नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट ऑफ ए, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन आपके देखने को मिल जाएगी। यस, यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट आपका देखने का मिलेगा, यस डिस्प्लेसमेंट यहाँ आपका होगा, पहले वाले यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। इन क्वेश्चंस का आंसर भी आप जब भी दे पाएंगे जब ये इस टेबल को आप क्या है कंप्लीट कर लें। अब आपका क्या है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन और मेटल बी, भाई अब आयरन सल्फेट का सोल्यूशन और मेटल बी है, मतलब मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो भाई कॉपर तो उससे कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करेगा नहीं करेगा, कॉपर तो उससे नीचे रिएक्टिव है, तो भाई कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा, यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को, कलर दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है, यहाँ पे भाई यहाँ पे भी देखने मिलेगा, क्योंकि सिल्वर तो उससे भी कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर भी उससे कम रिएक्टिव है, यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट आपका देखने को मिलेगा। अभी हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। इस टेबल कंप्लीट के बाद हम आपका इस टेबल को यूज कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सा आपका रिएक्टिव मेटल है भाई, आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी काय की है, जिंक, जिंक में तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपकी Fe है, जो आपका Fe को डिस्प्लेस कर दे, भाई यहाँ तो कोई नहीं है तो इसे छोड़ दो। अब हमारे पास क्या, Fe को जो डिस्प्लेस कर दे, Fe को जो डिस्प्लेस कर दे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो इसका आंसर हमारा हो गया आपका बी, इसका आंसर हमारे पास हो गया बी, ठीक है, बी बी। What would you observe? B is added to the copper sulfate। भाई B को अगर मैं आपका कॉपर सल्फेट में मैंने आपका ऐड किया तो यस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, रिएक्शन आपकी हो रही है, रिएक्शन आपकी क्या है, हो रही है, मतलब आपकी रिएक्शन आपकी हो रही है। बी को अगर मैंने आपका कॉपर सल्फेट में ऐड किया, क्योंकि वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी वो हो सकता है जिंक सल्फेट हो, बी आपका जिंक हो सकता है, बी आपका सोडियम हो सकता है, बी आपका कोलिनाल का मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन देखने को मिल रही है, रिएक्शन देखने को मिल रही है। What would you observe? B is added to a solution of copper sulfate। अगर B को कॉपर सल्फेट के B वाले में हमने डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये वाली बात आपकी, which is the most reactive, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। Arrange the metal ABCD in the order of decreasing order of reactivity। तो भाई B वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये बात तो मुझे पता चल गई, B वाला आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है, B वाला आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ देखूंगा भाई, अगर बी वाला तो यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है, कॉपर में, भाई सिल्वर तो उससे रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जो आपकी रिएक्शन आपकी यहाँ शो कर देगा वो वाला आपका ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो ए वाला आपकी यहाँ रिएक्शन आपकी शो कर रहा है, ए वाला आपकी यहाँ पे रिएक्शन आपका शो कर रहा है, ए वाला आपका रिएक्शन शो कर रहा है, ए वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, देखो डी वाला तो कहीं भी रिएक्शन नहीं शो कर रहा, तो डी इज लेस एक्टिव, बट आपका सी वाला आपका एक जगह शो कर रहा है, तो बी ए सी डी इसका आंसर आ जाएगा, बी ए सी डी। बस हमें ये सोचना है कि दूसरा आपका डिस्प्लेस कर पा रहा है या नहीं, जो आपका हाईली रिएक्टिव होगा वो आपका रिएक्शन शो कर देगा, जैसे आपका बी ने आपका Fe को आपका डिस्प्लेस कर दिया और आपका बी सल्फेट कुछ बना, तो मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, बट ये जिंक में आपकी रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहा, मतलब आपका कि जिंक में रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके आयरन सल्फेट को आपका ए वाला डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था। भाई जिंक तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो भाई पहले लेस रिएक्टिव को अगर डिस्प्लेस करेगा फिर हाई रिएक्टिव को तो जब ही करता, भाई जब लेस रिएक्टिव वाले को नहीं कर रहा तो हाई रिएक्टिव वाले को कैसे कर सकता है, तो ए वाला तो आपका, इसलिए आपका यहाँ पे हमारा नो रिएक्शन आपका देखने को मिला, नो रिएक्शन आपका देखने को मिला, नो रिएक्शन आपका देखने को मिला। अब आपका which gas is produced when acid is added to my reactive metal। भाई कितनी बार बता दिया, कितनी बार बताया कि भाई एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस क्या लिबरेट होती है, पॉपिंग साउंड, आग भी पकड़ लेती है भाई, अगर आग भी पकड़ लेगी अगर आप इसके आगे, इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन निकलेगी। राइट द रिएक्शन व्हेन द आयरन सल्फेट विद डाइल्यूट H2SO4, इसकी रिएक्शन लिख देते हैं भाई, Fe सॉलिड लिया फॉर एग्जांपल, H2SO4 आपका एक्वस होगा क्योंकि पानी के अंदर ही हम डाइल्यूट करेंगे एसिड को, बनेगा आपका फेरस सल्फेट का सोल्ट, फेरस सल्फेट बनेगा,
और आपका हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। रिएक्शन बैलेंस है, Fe आपका हाँ बैलेंस है, यस रिएक्शन तो बैलेंस है, ये वाली बात आपकी हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक एडेड टू द फेरस सल्फेट। अच्छा, कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन आपका देखने को मिलेगा, भाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो वही वाली बात मैंने पीछे बताई थी। अगर फॉर एग्जांपल कोई मेटल जिंक आयरन को ही डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो जिंक के सोल्ट को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा। हम ये जानते हैं कि जिंक आपका Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, कोडिनाल कार्बांग एल्टो जिसको फिर ठीक है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस आपका Fe बन जाएगा। ठीक है, Fe बन जाएगा। यहाँ रिएक्शन कौन सी वाली हो रही है आपकी, A प्लस BC बनेगा आपका AC प्लस आपका B, ये वाली रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है आपकी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe। क्यों रिएक्शन हो रही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, मोर रिएक्टिव देन Fe, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आपका Fe। ठीक है, मोर रिएक्टिव देन Fe, मोर रिएक्टिव देन आपका Fe। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, मोर रिएक्टिव देन Fe। अब हमारा जो स्टार्ट होएगा दैट इज द रिएक्शन व्हाई डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि भाई मेटल और नॉन मेटल आपके कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं कि भाई मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पर नॉन मेटल इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मेटल आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, आपके स्पेशली अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल आपका रिएक्ट क्यों करते हैं। भाई मेटल है और नॉन मेटल आपका रिएक्ट क्यों करते हैं, किस लिए रिएक्ट करते हैं भाई, कि आपका ऑक्टेट पूरा हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका अटेन कर लें, ये डुप्लेट अटेन कर लें या आपका ऑक्टेट अटेन कर लें। अगर डुप्लेट के करीब वाला है तो डुप्लेट अटेन कर ले, और या फिर आपका ऑक्टेट आपका अटेन कर ले, मतलब आपका नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके अटेन कर ले। तो इसीलिए आपकी रिएक्शन आपकी होती है, इसलिए आपकी आपकी रिएक्शन आपकी होती है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ आपके पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख देता हूं आपको, वो आपको याद करने होंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला एलिमेंट है दैट इज, पहले उससे पहले मैं आपका एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका बता देता हूँ। कोई एक एलिमेंट मैंने माना आपका ए, ठीक है, मैंने कोई, ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि मैंने कोई एलिमेंट माना आपका ए, ठीक है, ए आपका इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट है कोई ए, हो सकता है भाई आपका हाइड्रोजन हो सकता है आपका लिथियम हो, सोडियम हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से ये आपका इसका एलिमेंट का सिंबल है। अब हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ हम लिखते हैं आपका इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या लिखते हैं आपका एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ हम लिखते हैं इसका आपका मास नंबर। ठीक है, मास नंबर ये आपका होता है एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू आपका होता है एटॉमिक नंबर, और आपका और A इक्वल टू होता है आपका मास नंबर, A इक्वल टू आपका होता है मास नंबर। अब ये आपका मास नंबर क्या होता है, Z जो होता है दैट, अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए या इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल स्टेट में है। और अगर आपका रिएक्टिव स्टेट में चला गया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, गेन कर लिए, तो आपका हमेशा एक चीज कांस्टेंट रहती है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, ZA को हम क्या लिखते हैं, Z को हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर लिखते हैं। तो Z इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं कि भाई कितने प्रोटॉन है आपके एटम के अंदर। ये आपने 9th में पढ़ी होगी, बस मैं आपका एडिशनली आपको बता रहा हूँ। यह आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट या फ्री स्टेट कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट, इन न्यूट्रल स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट आप कह सकते हैं। ये वाली बात याद रखनी है कि आपका न्यूट्रल स्टेट में हम आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे आपका क्या किया, एलिमेंट का सिंबल भी ऐसे दिखा दिया और मास नंबर भी, तो मैं एलिमेंट का सिंबल आपका चेंज कर देता हूँ, जिसको मैं एक्स कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ एक्स कर देता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, भाई एक्स कर दिया मैंने, यहाँ मैंने एक्स कर दिया, थोड़ी सी वो होगी, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक्स, फिर वो ए हो गया, वैसे ए मैंने थोड़ा शेप अलग बनाया है उसका, अगर आप उस तरीके से भी देख रहे हैं तो फॉर एक्स से कर दिया, कोई आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो A इज अ मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने क्या कह दिया कि Z आपका है एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा होंगे, क्योंकि अगर कोई एटम रिएक्ट करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तीन तरह के बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, या कोवलेंट बॉन्ड पड़ेगा। बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो आपका किस तरह का बॉन्ड बनेगा, इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑन द प्रोटॉन।
प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के पास हमेशा स्टेबल रहेंगे। प्रोटॉन नेवर पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो इट इज ओनली ड्यू टू द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाने के लिए ही आपकी ये रिएक्शन आपकी हो रही है। अब मैं बात कर रहा है कि आपका ए आपका मास नंबर हो गया और जेड आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, ए आपका मास। अब मास नंबर क्या होता है? अब हम एक चीज जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर तो मास होता ही नहीं है, बहुत कम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और आपका फिर मास ऑफ आपका प्रोटॉन होता है दैट इज इक्वल टू आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये आपका इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो हमने यहां से अगर इसका हम रेशियो लेंगे तो हमारा रेशियो क्या आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स ज्यादा है। तो भाई जो एटम का मास है वो आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। इसी वजह से मास नंबर क्या हम ले लेते हैं दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर आपका क्या आ जाता है? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का आपका मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? उसको एटॉमिक यूनिट में उसका मास ले रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका ये हमारे पास आपका निकल के आएगा। ठीक है, दैट इज द मास नंबर। मास नंबर ये चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 11th का या 9th का हम स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपका ये अभी मैं आपको बस एक समरी दे रहा हूँ कि आपका कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगा कि भाई आपका मास नंबर ये होगा, एटॉमिक नंबर ये होगा। अब मैं कुछ एलिमेंट्स आपके ले लेता हूँ और उनके एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। भाई एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है? आपका न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में काम करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अभी हमें नहीं देखना। फिर अभी हमें काय पे वर्क करना है? हम क्या देख रहे हैं? केमिकल रिएक्टिविटी देख रहे हैं कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। तो प्रोटॉन मास नंबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें अभी रिक्वायरमेंट है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर कितना है? तो मैं आपका हाइड्रोजन लिख सकता हूँ, लिथियम नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मैं फर्स्ट 20 का लिख देता हूँ। तो ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपके लेवल पर 20 एलिमेंट्स तक कि आपका 11th में भी आप 20 एलिमेंट्स की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। मैं आपके इसके लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज 1। जैसे भाई वही है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब आपके नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रलिटी भी तो बनाना है ना। ठीक है, 6 7 8, ये आपका इसका एटॉमिक नंबर है। आपको ये याद होने जरूरी है क्योंकि इसी के बगैर हम आपका इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी नहीं लिख सकते, इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिख सकते। अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारे मैंने आपके एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, मैंने आपका एलिमेंट और आपका क्या लिख दिया? एटॉमिक नंबर। एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर मतलब आपका Z। ठीक है, एलिमेंट और उसका Z। ठीक है, एलिमेंट और आपका यहाँ Z। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एटम से कि भाई एटम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कि भाई एटम है, एटम के अंदर आपके न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में आपके इलिप्टिकल पाथ में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते रहते हैं। आपकी फर्स्ट जो आपकी शेल है या उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे कि 2n² के फॉर्म में आपके इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते हैं। तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आपका इन द शेल्स, तो हम उसकी बात करेंगे कि हम शेल के अंदर आपके कैसे कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। और उस
इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन आपका नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका अटेन करना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेटल है, मेटल क्या करता है, मेटल की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि आपका वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की है। और आपका नॉन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन आपका ले लेता हूं, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है आपका 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो अगर मैं देखूं मतलब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, भाई रिएक्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 2s2 एंड 2p5। ठीक है, 2p5 मतलब आपका ये आपके आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा 2s2 क्या है, 2p5 क्या है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपका इसकी जो लास्ट शेल है दैट इज द सेकंड शेल, उसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और आपके पास 7। तो इसकी आपकी आपकी बैलेंसिंग कितनी हुई, आपकी 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आपका ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अगर इसलिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके आउटर में सेल में पहले कितने थे, 7, और अब एक और आ गया, कितने हो गए, 8। और आपके अगर आप नॉर्मल गैस की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। तो इस चीज को बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि आपकी क्या क्या किस तरीके से हम आपकी होती है। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे भाई आपका, कि आपका आयोनिक बॉन्ड किस चीज का नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड किस चीज का नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, इस चीज की बात करेंगे। फिर हमारी ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचेगा, दैट इज द मेटलर्जी, कि हम किसी मेटल को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। कुछ आपकी टेक्निक्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह किस तरीके, फिर हम प्रोटेक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, एनोडाइजिंग हो गई, एल्यूमिनियम के अंदर हम एनोडाइजिंग करते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर प्रोटेक्टिव होता है, बट आयरन का ऑक्साइड का लेयर आपका जो है आपका कोरोसिव इन नेचर होता है, आपका कोरोट कर देता है आपका मेटल को आपका खराब कर देता है। बट अगर वही लेयर आपके एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम का ऑक्साइड आ जाए तो आपका क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्यों होता है प्रोटेक्टिव लेयर, ये बात करेंगे और फिर हम मेटलर्जी के बारे में भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह होती है आपकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात। तो आज के लेक्चर में हमने आपकी पिछली क्लास का रिवीजन किया कि भाई आपका एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते हैं। फिर हमने ये सारी चीजें भी आपकी डिस्कस की और मैंने आपका नाइट्रिक एसिड के साथ भी बात की थी कि मेटल आपका नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट नहीं करते इन जनरल, क्योंकि आपका वो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बट हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपका हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बना देगा। बट आपका मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन देखने को मिल जाती है। इस पे आपका क्वेश्चन आने के आपके चांसेस है, इस पे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये सारी बातें आपकी डिस्कस हुई आज के लेक्चर में। ये हमने कोल्ड वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन की, फिर हमने आपकी रिएक्टिविटी यहाँ तक बनाई, फिर हमने यहाँ तक आपकी रिएक्टिविटी बनाई, फिर हम यहाँ आ गए कि फिर हमने आपका कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा, फिर हम आपका हॉट वाटर की तरफ आए, फिर हम कहाँ आए, आपके स्टीम की तरफ आए, स्टीम के बाद हम काय पे आए, आपका एसिड पे आए, फिर एसिड पे आए, एसिड पे आए, एसिड के बाद हम कहाँ आए, आपके एसिड आए, एसिड के बाद हम कहाँ आए, आपका आपका एक्वारेगिया पे आए, फिर हमने आपका मेटेलिक साल्ट के बारे में बातें की, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए आपके, ये हमने बातें की, फिर हमने आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखकर बताई। ये सारी चीजें हमने आपके डिस्कस की। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपकी कॉम्बिनेशन है Fe और आपका Fe2O3 का, Fe और आपका Fe2O3 का। फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की आपकी रिएक्शन चेक की, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और इवन आपका बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है और आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फिर मैंने ये वाली कंडीशन आपको बताई, अगर इस तरीके का कुछ है तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेटल है जिंक सल्फेट आपका किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये वाली बात हमने आपकी की। ये वाली बात देखो ये की, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक्स बताई किस तरीके से हम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपका करते हैं, वो सारी चीजें हमने आपकी बात की, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आपकी बात की और फिर हमने आपका आगे बढ़े, ठीक है। और अगले लेक्चर में जो है हम आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप याद कर लें, मैंने आपको कुछ एटॉमिक नंबर आपके लिख दिया है और आप याद कर लें, आपको आसानी रहेगी ताकि आप लेक्चर में
अच्छे से कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया लेक्चर में आखिर तक बने रहने के लिए। इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। आप जो है आप एएलसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोई इंक्वायरी है या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और आपका टेलीग्राम यज़दानी जेएमआई एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और यज़दानी जेएमआई को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यज़दानी जेएमआई को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, क्या-क्या आपकी डिटेल्स है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह होती है अगली वीडियो में मुलाकात। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।